गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने आपका जो हमारा कल का टॉपिक था, जो हमारी पिछली वीडियो पड़ी थी, उसमें हमने आपको इस एम आर का यूज बताया था कि कितनी जगहों पर इस एम आर का यूज किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे वॉच वर का यूज कितनी जगहों पर किया जाता है ना। किसका बताएंगे? वॉच वर का यूज कितनी जगह पर किया जाता है। ये जो हम सेंटेंसेस आपको डिफरेंट यूजेस बता रहे हैं इस एम आर के और वॉच वर के, जो मैंने बता रखे हैं आपको, तो इसमें क्या होता है कि आपको ये पता लगेगा ना सेंटेंस में किस जगह इसका यूज किया जाता है। जैसे आपके सिंपल सेंटेंस और उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं सारे आपके बेसिक रूप से तैयार होते चले जा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं अपने वॉच और वर की। वॉच और वर की सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए वॉच कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है। तो देखते हैं, लिखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तथा फर्स्ट पर्सन जो हमारा आई होता है उसके साथ हम वॉच का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन मतलब किसी का नाम, ही, सी, इट, एक वचन सभी कर्ताओं के साथ हम वॉच का यूज करेंगे और फर्स्ट पर्सन आई के साथ हम वॉच का यूज करेंगे। दूसरा होता है बाकी सभी के साथ। बाकी सभी के साथ क्या है? बाकी सभी के साथ मतलब जो हमारा सेकेंड पर्सन बचा और जितने भी बहुवचन है हमारे सेकेंड पर्सन और जितने भी मैं बहुवचन है, तो जितने भी बहुवचन है उनके साथ हम वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर का यूज। लिखा है दे आर एनी प्लूरल नाउन, है ना, कि यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन, कि यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और जितने भी प्लूरल नाउन है सबके साथ हम वर का यूज करेंगे। तो इनका यूज भी तीन केसेस में किया जाता है। मैंने कल इज़-एम-आर का आपको जब यूज बताया था पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि इज़-एम-आर का यूज तीन जगहों पर किया जाता है। अब जो वॉच वर है इनका यूज भी हमारा तीन जगहों पर किया जाता है। सबसे पहला यूज कहाँ होता है? जो वॉच वर का हमारा सबसे पहला यूज होता है वो होता है सिंपल सेंटेंसेस में। किसमें? सिंपल सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस में। अब सिंपल सेंटेंसेस में किस प्रकार से इसका यूज होता है आप देखिए जो इज़-एम-आर हमारी हेल्पिंग वर्ब थी कि हमारी प्रेजेंट की, और जो वॉच वर है कि हमारी पास्ट की है। किसकी है? पास्ट की है। तो सब हम बात करते हैं मतलब भूतकाल की। किसकी है? पास्ट की। तो हम जो पहला सेंटेंस ले रहे जैसे कि राम साहसी था, क्या लिख दे? राम साहसी था। इस तरीके से जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, राम साहसी था, तो सेंटेंस क्या होगा? राम, और राम के साथ क्या लगेगा? वॉच, क्योंकि एक वचन है, राम वॉच ब्रेव, ठीक है। अगला सेंटेंस मैं बता दूं कि तुम व्यस्त थे, क्या सेंटेंस हो जाएगा? तुम व्यस्त थे, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? यू वॉज बिजी, क्या हो जाएगा? यू वर, यू के साथ हमारा क्या लगेगा? तुम्हारा प्लूरल है तो क्या लगेगा यू के साथ हमारा? वर, तो यू वर बिजी, यू वर बिजी। तो इस तरीके से हमारे ये सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। मैं घर पर था, मैं घर पर था, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। लिखा है कि मैं घर पर था, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, आई एम एट द होम, एट होम, आई एम एट, आई वॉज एट होम। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, है ना। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस में यूज था। किसका यूज था? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमारे इसी प्रकार से आते हैं कि वैसा वैसा ऐसी था, है, राम अच्छा लड़का था, सोनल बुरा लड़का था, ठीक है, सीता रमेश की पुत्री थी, है ना, राम बहादुर का लड़का था, है ना। ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। पास्ट में हमारे इसी टाइप से हमारे ये सिंपल सेंटेंस आते हैं, है ना। तो ये तो हमारे सिंपल सेंटेंस में यूज था। अब दूसरा यूज कहाँ होता है उसमें देखते हैं। दूसरा जो हमारा काम हो रहा है जरा उसमें देखते हैं। दूसरा जो हमारा यूज होता है वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी हमारी वॉच वर्ब होती है। किसमें होता है? दूसरे में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? आप सब जानते हैं, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में हम वॉच वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी वो वाक्य हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कहलाते हैं,
है ना। तो उसमें वाज वर्ब का यूज होता है, आप सब जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, वाज और वर। वाज किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और वर्ब किसके साथ होता है, अपने सिंगुलर के साथ। एक वचनकर्ताओं के साथ वाज का यूज करते हैं, बहुवचनकर्ताओं के साथ वर्ब का यूज किया जाता है ना। तो सेंटेंस क्या लिखते हैं कि रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी हमारी वाज वर्ब होती है। तो पहले सेंटेंस लेके देखते हैं। लिखा है राम सो रहा था, राम सो रहा था। तो सेंटेंस क्या हो गया, राम सो रहा था। तो क्या होगा, राम एक वचन कह लेंगे वाज। अब आप जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं हमारे में रूल होता है कि एक वचनकर्ता के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो राम वाज सोने की क्या होती है, स्लीप। तो स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। तो राम वाज स्लीपिंग कि राम सो रहा था, राम वाज स्लीपिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। लिख रहे हैं कि शेर जंगल में दहाड़ रहा था, शेर जंगल में दहाड़ रहा था। अच्छा, शेर जंगल में दहाड़ रहा था। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा हमारा, लायन। लायन के साथ क्या लगेगा, वॉज। द लायन वॉज दहाड़ने की क्या होती है, रोर। अब रोर में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, रोरिंग। तो लायन वॉज रोरिंग, कहां पे, जंगल में। द लायन वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। कि शेर जंगल में दहाड़ रहा था। तो द लायन वॉज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम। लिखा है तुम मुझे बुला रहे थे। क्या सेंटेंस ले लें कि तुम मुझे बुला रहे थे, तुम मुझे बुला रहे थे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम मुझे बुला रहे थे। तो तुम की क्या होगी, यू। अब यू हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लेंगे, वर। तो यू वर कॉलिंग मी, यू वर कॉलिंग मी। तो क्या सेंटेंस होगा, तुम मुझे बुला रहे थे, यू वर कॉलिंग मी। तो ये तो हो गया दूसरा। पहला हमारा सिंपल सेंटेंस में हुआ था, दूसरा यूज हमारा हुआ था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब तीसरा यूज कहां होता है, हम उसमें देखते हैं कि हमारा तीसरा यूज कहां पे होता है। तो तीसरा यूज हमारा कहां होता है, तीसरा यूज कहां होता है हमारा, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि मैंने आपको जब पैसिव वॉइस पढ़ाए थे तो मैंने आपको इसमें वॉज वर्ब का यूज बताया था, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वैसे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, और जब वो पैसिव में चेंज की जाती है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाती है। देखो पैसिव वॉइस में काम होता क्या है, आपको मैंने प्रेजेंट के भी जब इज एम आर का रूल नंबर 3 बताया था कि कहां पे यूज होता है, तो मैंने बताया था पैसिव में, इसमें भी बताया था पैसिव में। तो काम किसी के द्वारा कराया जाता है, किसी काम को किसी के द्वारा किया जाता है, किसी काम को किसी के द्वारा कराया जाता है। जैसे राम को वहां भेजा जाता है ना, सुमन को डांटा जाता है, डांटा जाता है। आप जानते हैं जो काम हो रहा है ना, डांटा जाता है, कराया जाता है, आपको एक सेंस निकल रहा है कि ये काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव में, है ना। और हम हमेशा जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज, जैसे कल मैंने भी आपको सेंटेंस बताया तो इज एम आर के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और ऐसा पैसिव में ही होता है। तो अब हम इसमें भी बात करते हैं अपनी, इसमें भी हमारा थर्ड क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। तो जैसे सेंटेंस है उसे बताया गया, उसे बताया गया, तो उसे की क्या होगी, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। ही वॉज टोल्ड, क्या हो जाएगा, ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया, उसे बताया गया, ही वॉज टोल्ड। आपको देखा गया, क्या सेंटेंस है, आपको देखा गया, किसी के द्वारा ही तो देखा गया हुआ, ये जो देखने का काम हुआ है ये किसी के द्वारा ही तो हुआ है, तो आपको देखा गया। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वर, यू वर सीन। क्या सेंटेंस हो गया, यू वर सीन, आपको देखा गया। अगला सेंटेंस है, हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा डांटा गया। क्या सेंटेंस हो गया, कि हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा डांटा गया। तो क्या होगा, वी के साथ क्या होगा, वर, वी के साथ वर, क्योंकि हमारा बहुवचन है। वी वर डांटने की क्या होती है, स्कॉल्डेड, क्या होती है, स्कॉल्डेड। तो वी वर स्कॉल्डेड हमारे शिक्षकों के द्वारा बाय
आवर टीचर्स, कि हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा डांटा गया। तो पहला यूज कहाँ हुआ था? पहला हुआ था सिंपल सेंटेंसेस में, दूसरा यूज कहाँ हुआ था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तीसरा यूज कहाँ हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। जैसे कि हमने जो अपनी पिछली वीडियो एग्जाम में डाली थी उसके भी 3 यूज थे और इसके भी 3 यूज है ना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपका जो ये वाला बेस है ये उसमें भी क्लियर कराया गया है। क्योंकि आपको अगर एग्जाम का यूज मालूम होगा तो आप वॉच वर्क का यूज बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप आपको आज की हमारी वॉच वर्क की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर हमने आपको जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उसमें हमें जरूर बताएं। आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। तब तक के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको घर पे करिएगा, तो इन सेंटेंसेस में भी आपकी काफी हद तक पकड़ बन जाएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और आपको इस होमवर्क में करने कैसे, इस सेंटेंस को तो आपको बनाने ही, सेंटेंस बनाने के साथ साथ आपको, जैसे आपने ये सेंटेंस बनाया तो इसके आगे लिखना है ये सिंपल सेंटेंस में यूज हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस में यूज हुआ, ये पैसिव में यूज हुआ। तो ये आपको इसके आगे लिखना है ना। लिख के आप समझिएगा। अगर आपको भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।